ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बच्चे राजा की है, जो अपनी जिद और हठ के कारण हमेशा परेशानी में पड़ता है। वह अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों की बात कभी नहीं मानता और हमेशा अपनी मर्जी से काम करता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती है। लेकिन एक दिन, जब उसे अपने हठ के कारण सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, तो वह समझता है कि हमेशा जिद करना सही नहीं होता। छोटे से गांव सुंदरपुर में एक 9 साल का लड़का रहता था, राजा। नाम भले ही राजा था, लेकिन उसका स्वभाव एक जिद्दी राजकुमार जैसा था। उसे जो चाहिए होता, उसे वही चाहिए होता, और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता, तो वह रोता, चिल्लाता और घर सिर पर उठा लेता। उसकी माँ गीता और पिता रमेश उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन राजा कभी नहीं मानता। अगर माँ कहती, राजा, बहुत ज्यादा मिठाई मत खाओ, वरना बीमार हो जाओगे, तो राजा पूरा डिब्बा ही खाली कर देता। अगर पिता कहते, बेटा, बारिश में मत खेलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, तो राजा कीचड़ में कूद कूद कर खेलता। गांव के बच्चे राजा से दोस्ती करने की कोशिश करते, लेकिन उसकी जिद के कारण कोई ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह पाता। स्कूल में भी उसकी यही आदत थी। टीचर होमवर्क करने को कहते, तो वह टाल जाता। अगर कोई दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाता, तो वह खेल के नियम अपने हिसाब से तय करता। अगर कोई उसके खिलाफ जीत जाता, तो वह लड़ाई करने लग जाता। एक दिन राजा के पिता ने उसे बुलाया और प्यार से समझाया, बेटा, जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं चलता। अगर तुम हमेशा अपनी जिद पर अड़े रहोगे, तो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा, पापा, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वही करूंगा। मैं कभी किसी की बात नहीं मानूंगा। रमेश जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा कि एक दिन समय राजा को खुद ही सिखा देगा कि जिद और हठ का परिणाम क्या होता है। राजा की जिद की वजह से आए दिन घर में कोई ना कोई परेशानी होती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिद ने उसे एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और राजा का मन बहुत शरारतें करने में लगा था। उसकी मां ने उसे कई बार समझाया कि दोपहर की तेज धूप में बाहर मत जाओ, लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। एक दिन जब सूरज आग बरसा रहा था, राजा के कुछ दोस्त तालाब के किनारे खेलने गए। वे सब जानते थे कि राजा बहुत जिद्दी है, इसलिए उन्होंने उसे बुलाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जब राजा ने सुना कि उसके दोस्त बिना उसे बताए जा रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। मैं भी चलूंगा, राजा जोर से चिल्लाया और भागकर घर से बाहर निकल गया। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, राजा, इतनी तेज धूप में मत जाओ, बीमार हो जाओगे। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसके दोस्त किनारे पर ही खेल रहे थे। लेकिन राजा को हमेशा कुछ अलग और ज्यादा करने की जिद रहती थी। उसने सोचा, अगर मैं सबसे आगे तैर कर दिखाऊं, तो सब मुझे हीरो मानेंगे। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि पानी गहरा था और उसे तैरना नहीं आता था। बचाओ, राजा जोर से चिल्लाया, लेकिन गर्मी के कारण दोस्तों का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा, लेकिन जितना कोशिश करता उतना ही और अंदर धंसता गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को डूबते देखा और तुरंत तालाब में कूद पड़े। किसी तरह उन्होंने राजा को किनारे तक खींचा। राजा हाँफ रहा था, उसकी आंखों में डर था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी जिद उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद माँ पापा की बातें माननी चाहिए। तालाब वाली घटना के बाद कुछ दिन तक राजा थोड़ा शांत रहा, लेकिन उसकी जिद्दी आदत जल्दी वापस आ गई। स्कूल में एक दिन मास्टर जी ने होमवर्क दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, कल जो भी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाएगा, उसे कक्षा में खड़ा रहना पड़ेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन राजा ने सोचा, मुझे कौन सजा देगा? मैं तो वैसे भी सबसे ज्यादा चालाक हूँ। घर आकर उसने होमवर्क नहीं किया। अगले दिन जब मास्टर जी ने चेक किया, तो राजा का नाम नहीं था। राजा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मास्टर जी ने पूछा। राजा ने बहाना बनाते हुए कहा, मास्टर जी, मैं भूल गया। मास्टर जी नाराज हो गए। कोई बहाने नहीं, जाओ कोने में खड़े हो जाओ। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पूरी कक्षा उसकी तरफ देख रही थी। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। घर जाकर उसने माँ से कहा, मुझे मास्टर जी बिल्कुल पसंद नहीं है। वे बहुत सख्त हैं। मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा।
माँ ने प्यार से समझाया, बेटा ये तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने होमवर्क किया होता तो तुम्हें सजा नहीं मिलती। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। राजा की जिद के कारण उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे थे। वह हमेशा अपने हिसाब से खेलना चाहता था और किसी की नहीं सुनता था। एक दिन गांव में पतंगबाजी का खेल हो रहा था। सभी बच्चे मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। राजा ने जिद पकड़ी कि वह सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगा। उसका दोस्त अजय उसके पास आया और बोला, राजा मेरी पतंग बहुत अच्छी है, हम दोनों साथ उड़ाते हैं। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मैं अकेला उड़ाऊंगा। उसने जबरदस्ती अजय से पतंग छीन ली और उसे दूर धक्का दे दिया। अजय चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके बाकी दोस्तों ने राजा से बात करना बंद कर दिया। जब राजा ने अपनी पतंग उड़ाई तो अचानक हवा के एक तेज झोंके ने उसकी पतंग काट दी। राजा हक्का बक्का रह गया। उसकी पतंग उड़कर दूर चली गई। वह दौड़कर अजय के पास गया और कहा, अजय मुझे अपनी पतंग दो। अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, राजा जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तुमने मुझे धक्का दे दिया। दोस्ती जबरदस्ती से नहीं चलती। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिद के कारण उसके दोस्त भी उससे दूर हो रहे थे। राजा को अब एहसास होने लगा था कि उसकी जिद उसे मुश्किलों में डाल रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी आदत को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था। एक दिन उसके पिता ने घर में एक नया साइकिल लाकर रखा। राजा को साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे चलानी नहीं आती थी। पिता ने कहा, बेटा पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर तुम खुद चलाना। लेकिन राजा को तुरंत साइकिल चाहिए थी। उसने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे अभी चलानी है। उसकी मां ने समझाने की कोशिश की, बेटा पहले सीख लो, नहीं तो गिर जाओगे। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। वह जबरदस्ती साइकिल पर चढ़ गया और तेजी से चलाने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन अचानक एक बड़ा गड्ढा आ गया। राजा संभल नहीं पाया और धड़ाम से गिर पड़ा। उसके घुटने और कोहनी छिल गए और खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाने लगा, माँ, पापा। उसके माता पिता दौड़कर आए और उसे उठाया। माँ ने उसकी चोट पर मरहम लगाया और कहा, देखा, अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो यह नहीं होता। राजा की आंखों में आंसू थे। अब उसे सच में लगने लगा था कि उसकी जिद उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। इस घटना के बाद राजा कुछ दिनों तक शांत रहा। वह सोचने लगा कि उसकी हर जिद का नतीजा बुरा ही निकला है। एक दिन उसके स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता हो रही थी। सभी बच्चे कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन राजा हमेशा सोचता था कि वह बिना मेहनत के ही जीत सकता है। प्रतियोगिता के दिन सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। राजा सबसे आगे निकल गया, लेकिन आधे रास्ते में उसकी सांस फूलने लगी। क्योंकि उसने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उसके पैर जवाब देने लगे। आखिर में वह गिर पड़ा और दूसरे बच्चों ने उसे पीछे छोड़ दिया। जब परिणाम घोषित हुए तो राजा हार चुका था। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी गलती मानी। उसने खुद से कहा, अब मैं जिद छोड़ूंगा और मेहनत से काम करूंगा। तारांकन। अगले ही दिन उसने अपने दोस्त अजय से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो अजय। मैं पहले बहुत जिद्दी था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। क्या तुम फिर से मेरे दोस्त बनोगे? अजय मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, लेकिन अब जिद नहीं करोगे? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, अब मैं सभी की बातें ध्यान से सुनूंगा। अब राजा पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी जिद छोड़ दी थी और माता पिता, शिक्षक और दोस्तों की बातें मानने लगा था। अब जब भी उसे कोई बात समझाई जाती तो वह ध्यान से सुनता। स्कूल में वह अपना होमवर्क पूरा करता, दोस्तों के साथ मिलकर खेलता और कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता। एक दिन उसके पिता ने देखा कि राजा बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। वे मुस्कुराए और बोले, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब समझदार हो गया है। राजा भी मुस्कुरा दिया। उसे अब एहसास हो चुका था कि जिद करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी दूसरों की बातें सुनना और समझना भी जरूरी होता है। और इस तरह राजा की जिंदगी बदल गई। अब वह पहले जैसा जिद्दी नहीं रहा, बल्कि एक समझदार और मेहनती बच्चा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।